स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्टूडेंट्स हब। तो आज आप लोग के न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं लिमिट्स, इसका पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग सारा फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, जिसमें से यहाँ शॉर्ट में एक नोट भी लिखे थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ x का वैल्यू 0 होना चाहिए और ये दोनों पार्ट एंगल और ये डिनोमिनेटर में हम लोग का सेम रहा, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1। वैसे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। एक और फॉर्मूला आप लोग का दिए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो इसका फॉर्मूला था n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यही 3 फॉर्मूला आप लोग का फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसका सेकेंड वीडियो में आप लोग का फर्स्ट सम्स लिए हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2। कभी भी tan साइन कॉस रहा तो यहाँ पे इसका लिमिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे लिमिट क्या दे दिया गया x का वैल्यू पाई बाई 2। कभी भी ये टर्म रहा x टेंड्स टू 0 के अलावा कुछ और समथिंग कुछ और वैल्यू रहा तो समझ जाने हम लोग को सब्सटीट्यूट या फिर पुट करना पड़ता है। तो ये पुट करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू z अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हम लोग के पास x इक्वल्स टू z प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जगह अगर फिर से वैल्यू जब पुट करिएगा तो लिमिट ये x टेंड्स जो पाई बाई 2 था वो z में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हम लोग का लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू z है। अब यहाँ पे x के जगह हम लोग पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 0। तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाता है z टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे tan 2x दे दिया गया था और x का वैल्यू क्या है हम लोग के पास z प्लस पाई बाई 2। इसको अरेंज कर लीजिएगा, पाई बाई 2 को पहले लिख लेते हैं और z को बाद में लिख लीजिएगा। होल डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2 था, इसके जगह हम लोग क्या पुट कर लीजिएगा z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पता है आप लोग को tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा हम लोग का आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक का क्वाड्रेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा हम लोग का चेंज हो जाएगा माइनस कॉट z में, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हम लोग के पास z। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे ही 2 को पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हो तो tan जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा पाई, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय z। तो tan 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का घर होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो इसके जगह हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं tan 2z अपॉन z। इसका फर्स्ट वीडियो में सिमिलर टाइप का एक लिए थे सम्स। तो tan x और x, अगर यहाँ पे एंगल में x दे दिया गया तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए, बट यहाँ पे 2z दिया गया तो डिनोमिनेटर में भी क्या वैल्यू होना चाहिए 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये प्रॉपर्टीज में आ जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, वैसे ही लिमिट z टेंड्स टू 0 tan 2z अपॉन 2z, तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 1 और ये हम लोग का 2 एज इट इज 2 इंटू 1 आ जाएगा हम लोग के पास 2। तो याद रखना है हम लोग को ये टाइप का सम्स रहा, लिमिट x का वैल्यू कुछ भी 0 के अलावा कुछ भी रहा तो हम लोग को हमेशा सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। लेट करने के बाद पुट करने के बाद लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे x का वैल्यू था तो वो z में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे अलाइड एंगल इसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये अलाइड एंगल का पूरा प्रॉपर्टीज में आप लोग का एक ट्रिगो का पार्ट 1 में वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू tan x होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे x tan x sin x या cos x का टर्म में है। अब यहाँ पे देखना x टेंड्स टू 0 ही है, तभी ये प्रॉपर्टीज में इसका 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0
इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, x डिवाइड 1 माइनस कॉस 2x इंटू ये tan x को ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख लिए और इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x 1 होता है, तो यहाँ tan x है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये tan x डिनोमिनेटर में ऐड हम लोग पुट कर लिए खुद से x, तो डिनोमिनेटर में जब खुद से x लिखिएगा तो न्यूमिनेटर में भी x लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी एक x था, यहाँ पे एक और x लिए, तो ये दोनों हम लोग का सॉल्व करने के बाद प्रीवियस लाइन आ सकते हैं। अब आ गया हम लोग के पास 1 माइनस कॉस 2x, ये मल्टीपल्स एंगल का एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। अब ये 2 तो हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू, 2 लिमिट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा x स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अब यहाँ पे साइन x बाय x भी वैल्यू 1 होता है, या फिर x बाय साइन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा, इसका वैल्यू भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लास्ट स्टेप हाफ, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास x डिवाइड साइन x विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अब यहाँ पे फाइनल लाइन ये हाफ एज इट इज इंटू यहाँ पे x बाई साइन x का होल स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है लिमिट x का वैल्यू 0 है या नहीं, तो यहाँ 0 दे दिया गया, कुछ सब्स्टिट्यूट हम लोग का नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिमिट x tan x को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। इसका डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है तो हम लोग के पास 1। तो एक पार्ट याद रखिए, ये दोनों टर्म में न्यूमरेटर में क्या कॉमन दे दिया गया, न्यूमरेटर में हम लोग के पास दोनों में साइन 2x कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, अब जैसे ही कॉमन ले लिए यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाय कॉस 2x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। अब ये दो टर्म में एलसीएम लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉस 2x ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x विद इन ब्रैकेट, और ये क्या आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक स्टेप करके आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं साइन 2x डिवाइड x इंटू एक्स क्यूब था, तो x का एक पावर जो है हम लोग का वो साइन 2x के साथ ब्रेक हो गया, और जो सेकेंड पावर है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर को इसके साथ ब्रेक कर लिए, और 1 बाई कॉस 2x है, इसको अलग कर लिए। ये स्टेप समझ में आ गया। ये साइन 2x और ये x का एक पावर स्प्लिट कर लिए, 1 माइनस कॉस 2x यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर लिए, और ये 1 बाई कॉस 2x है तो हम लोग का डिनोमिनेटर में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ 2x दिया गया, तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए, तो 2 ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, प्रीवियस सम में हम लोग यूज़ किए थे, और यहाँ पे 1 बाय कॉस 2x है। तब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 2x बाय
2x, ऊपर नीचे खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई, फिर से लिमिट तीनों में ब्रेक कर लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का हम लोग का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर वैसे ही रहा। लास्ट टर्म लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय कॉस 2x है, ठीक है। ये तीनों टर्म आ गया। अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा बाहर लिख लेते हैं 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1 बाय कॉस 2x। तो ये वैल्यू बाहर में 4, ये वैल्यू आ गई हम लोग के पास 1, ये वैल्यू आ गया हम लोग के पास 1 का स्क्वायर। अब जैसे ही x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 आ जाएगा 0, और cos 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हम लोग के पास 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos 3x माइनस 3 cos x, ठीक है, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई दे दिया गया है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 दे दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट किसको कर लीजिएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर न्यूमरेटर में दे दिया गया cos 3x प्लस 3 cos x, अगर ये cos 3x को हम लोग कन्वर्ट कर लिए फर्स्ट लाइन में ही, तो cos 3x इक्वल्स इसका फॉर्मूला होता है हम लोग के पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। अब यहाँ पुट करने से पहले फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये cos 3x के जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये प्लस 3 cos x होल डिवाइड पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब। तो यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 3 cos x कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 4 cos क्यूब x एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया हम लोग के पास z। अब x को सब्जेक्ट कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास पाई बाई 2 माइनस z इक्वल्स टू x, और वैसे ही हम लोग लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो लिमिट को क्या चेंज करिएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स के जगह पुट कर लेते हैं पाई बाई 2 इक्वल्स टू z। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 0। तो लिमिट जो x का वैल्यू पाई बाई 2 दे दिया गया था वो z का टर्म में आ गया और इसका वैल्यू 0 हो गया। अब यह कांस्टेंट 4 था तो 4 लिमिट का बाहर आ गया। अब लिमिट क्या था, यहाँ पे cos क्यूब था x, और x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास पाई बाई 2 cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस z होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका अज्यूम कहते हैं z, तो आ जाएगा हम लोग के पास z क्यूब। तो नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, ये क्यूब है ना cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हम लोग को मल्टीपल ऑफ 90 है तो 90 इंटू 1, तो cos कन्वर्ट हो जाता है हम लोग के पास इन टर्म्स ऑफ साइन में। तो 4 फिर आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब z डिवाइड z क्यूब। फिर नेक्स्ट लाइन में 4 मल्टीप्लाई, इसको होल क्यूब में लिख लेते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z अपॉन z का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 का क्यूब इंटू 4। तो डैट इज फाइनल आंसर हम लोग के पास क्या आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग के पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx
डिवाइड 1 माइनस कॉस एन एक्स। तो एक शॉर्ट नोट आप लोग को दे देते हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल्स का यहाँ पे फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके ही जगह अगर एक और फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया गया सिर्फ, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई में रहा तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ थीटा। अब ये थीटा के साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 रहा तो एंगल में क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये x के जगह x सपोज हम लोग का क्या दे दिया गया है, थीटा, और ये जो m जो कांस्टेंट दे दिया गया ये हम लोग के पास सपोज यहाँ दे दिया गया 2। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अगर सपोज यहाँ पे हम फार्मूला एक और फार्मूला लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एम एक्स। तो 1 माइनस कॉस एम एक्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइड 2 होल डिवाइड बाई, इसके जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइड 2। तो ये 2 तो हम लोग का सिंपल कैंसिल हो जाएगा, बट इसके बाद हम लोग को इसको 1 लाने के लिए कुछ वैल्यू हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 है। ठीक है, डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पे इनटू न्यूमरेटर में 1 ले लिए, डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक कर लिए साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2। ठीक है, ये अलग अलग कर लिए, बट यहाँ पे देख लीजिए एंगल में एम एक्स बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए, एम एक्स बाई 2 होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस यहाँ पे साइन का पावर में क्या दिया है, स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे भी सारा क्या आएगा, स्क्वायर का टर्म में आना चाहिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ये लिखे तो इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना पड़ जाएगा। क्या आप मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। वैसे यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर टर्म दे दिया गया है और यहाँ पे एन एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे लिख लेना है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डिवाइड एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स बाई 2 डिवाइड एम एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे भी लिमिट चेंज, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स बाई 2 होल डिवाइड साइन एन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं और ये 2 स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 1, यहाँ पे आ गया ये 1 का स्क्वायर आ गया इनटू ये भी 1 का स्क्वायर आ गया, और लास्ट टर्म यहाँ एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया। तो फाइनल आंसर हम लोग का एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।